श्री राधे राधे। भक्तों, संतों की संगति, उनका आशीर्वाद, उनकी वाणी, उनका अनुभव, उनके द्वारा दिव्य भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण होता है कि स्वयं भगवान शिव ने कह दिया पार्वती माता से, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। पार्वती माता से प्रभु ने कहा है, संत समागम के बराबर दूसरा कोई जीवन का लाभ नहीं हो सकता है। इतना बड़ा महत्व है। और संतों के संगति का मतलब उनसे बहुत प्रीति भी होना चाहिए। इसलिए श्री वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम से कहा था, राम भगत प्रिय लागहि जेहि तेहि उर बसहु सहित बहे देहि। प्रभु श्री राम जी ने पूछा था ना वाल्मीकि जी से कि मुनिवर मेरे रहने की जगह बताओ। तो बहुत सारी जगह बताए थे, उसमें से एक जगह ये भी थी, राम भगत प्रिय लागहि जेहि तेहि उर बसहु सहित बहे देहि। अर्थात हे प्रभु, राम भक्त, तात्पर्य कि आपके जो भक्त हैं वो जिनको बहुत प्रिय लगते हैं, उन भाग्यशालियों के हृदय में वैदेही सहित आप निवास करिए। और आप जो महान चरित्र श्रवण कर रहे हैं भक्तों, महर्षि स्वामी कार्तिकेय जी का जीवन चरित्र, उस समय कितने भाग्यशाली लोग थे। अब ये 72-73 साल पहले की बात पर आपको बता रहा हूँ, सन 51-52 की बात। महाराज, लखनऊ के भाग्यशाली लोगों ने बहुत लाभ उठाया, बहुत भगवत कृपा प्राप्त की। और मैं आपको सुना रहा था कल कि सन 51 में महाराज जी का तो लाभ लखनऊ की जनता ने, अयोध्या के लोग और राजस्थान के गंगापुर आदि के लोग और पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग, उज्जैन के लोग, इंदौर के लोग, कानपुर के भाग्यशाली लोग वहाँ एकत्रित होते थे लखनऊ में। और पूरा प्रशासन और भक्त समुदाय सब उसमें बड़ी श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होकर, सेवापरायण होकर के सत्संग में लाभान्वित होते थे। और भक्तों, गंगा दशहरा का समय सन्निकट आया देखकर श्री किशोरी जी को उसके पहले गंगापुर से बुलाने के लिए महाराज जी के पास भक्तों का विशेष आग्रह प्रारंभ हो गया। और इस बार श्री किशोरी जी को अपनी कोठी पर ठहराने के लिए श्री राजमाता तिलोई ने श्री भगवान जी से बहुत प्रेम भरी प्रार्थना की। अब आप देखिए, किशोरी माता रहती थी राजस्थान में गंगापुर में, और महाराज जी कार्तिकेय जी कहाँ रहते थे? गुप्तार घाट, अयोध्या। वो तो एक वट वृक्ष के नीचे रहे, जीवन भर एक वट वृक्ष के नीचे। और लखनऊ में भी जब सत्संग होता था तो महाराज जी एक बाग में खुली जगह पर, किसी घर के अंदर नहीं, खुली जगह पर सोते थे, बिल्कुल पेड़ के नीचे। और बहुत ज़्यादा जब शीत होती थी तब उनके लिए एक छोटा सा तंबू बना दिया जाता था, नहीं तो खुले पेड़ के नीचे खुली जगह पर सोते थे। तो महाराज श्री से प्रार्थना करने के लिए लोग आते थे अयोध्या जी,
और महाराज जी की आज्ञा के बिना किशोरी जी आएंगे नहीं, ये सबको पता था। इसलिए श्री राजमाता तिलोई ने, जिनकी कोठी लखनऊ में थी, अब भी हो सकता हो, उन्होंने महाराज जी से बहुत विनती की कि इस बार इस दासी को ये सौभाग्य प्रदान कर दीजिए कि किशोरी जी को मैं अपने आवास पर निवास कराऊं। और भावग्राही श्री महाराज जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अतः श्री किशोरी जी को लखनऊ बुलाने के लिए सब भक्तों ने विनती किया कि महाराज जी आपके हाथ का लिखा पत्र होगा तभी वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो अपने निज कर कमल से महाराज जी ने बहुत प्रेम भरा हुआ, भक्तों का प्रेम जिसमें था, ऐसा पत्र लिखा कि भक्तों का प्रेम और मेरी भी इच्छा है कि दयामयी किशोरी श्री जी आप पधारें। महाराज जी ने समर्थन कर दिया था भक्तों के प्रेम आग्रह का। तो गंगापुर से किशोरी जी को अपने साथ लखनऊ लाने के लिए एक आज्ञा पत्र महाराज जी ने उज्जैन भी भेजा था, क्योंकि वो मोबाइल के ज़माना तो था नहीं कि किस समय कहाँ हो, इस समय कहाँ हो, ऐसा तो पूछा नहीं जा सकता था। तो माता कभी उज्जैन जाती थी, कभी गंगापुर रहती थी। दोनों स्थानों पर उनका निवास था, उज्जैन में और गंगापुर में। तो भाववश्या किशोरी जी गंगापुर के अनन्य प्रेमी भक्तों को श्री जानकी नवमी तक, श्री वसंत पंचमी तथा होली आदि अनेक महोत्सवों और बुद्धि विकासक, स्वास्थ्य वर्धक अनेक लीला कलापों का नित्य नूतन आनंद प्रदान करती रही तथा उस वर्ष माता के द्वारा घर घर निष्काम कीर्तन एवं विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना का प्रचार भी होता रहा। महाराज ऐसी जब विभूति अवतरित होती है ना, तो साक्षात जैसे सतयुग प्रकट हो जाए ऐसा हो जाता है। और गुरुदेव की आज्ञा अनुसार श्री बाई जी दशहरा से कुछ दिन पूर्व गंगापुर पहुंच गए और कुछ भक्तों के साथ श्री किशोरी जी को गंगापुर से लेकर के लखनऊ को विदा हुई। राजमाता तिलोई, जिनके कोठी पर रुकना था माता को लखनऊ में, वो सब परिवार और भक्त प्रसिद्ध राम कुमार जी, रानी साहब, गोपाल खेड़ा की रानी और सैकड़ों भक्ताएं किशोरी जी के स्वागतार्थ ट्रेन आने से पूर्व लखनऊ स्टेशन पर सब उपस्थित थे और सभी के हृदय में आनंद की लहरें उठ रही थी। कितना भक्तों के हाथों में माला, फूल और भाव भरा हुआ स्वागत का सामान था। ट्रेन आने की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से की जा रही थी। एक एक मिनट का विलंब असह्य सा हो रहा था। इतने में आह्लाद बढ़ाती हुई, सबको पुलकित करती हुई ट्रेन लखनऊ प्लेटफार्म पर आ गई और पुष्पहार सुशोभित बोगी के पीछे सब दौड़ने लगे, क्योंकि पूरी बोगी फूलों से सजी हुई वहाँ से आई थी, गंगापुर से। और भक्तों को सहज ही पता लग गया, फूलों से सजी हुई बोगी देख करके, जो ट्रेन का डिब्बा था पूरा फूलों से सजा हुआ था। सब समझ गए इसी में किशोरी माता हैं और दर्शन करते ही सब अपने को कृतकृत्य मानने लगे। कितने तो ऐसे भक्त थे जो ट्रेन के उस डिब्बे को देखकर साष्टांग दंडवत प्लेटफार्म पर गिर पड़े। सब राजमाता तिलोई ने पुष्पहार के द्वारा स्वागत करके किशोरी जी को बड़े आदर सत्कार के साथ बोगी से उतारा। चरणों में रानी पड़ी हुई थी और पूरा परिवार और भक्तों का समुदाय प्लेटफार्म पर उपस्थित भक्तों के स्वागत के साथ साथ प्रणाम
कर लेने पर किशोरी जी को अपने पुष्पहार आदि से अलंकृत कार में माता ने बिठाया। सब भक्तों से, जनता से प्रार्थना किया राजमाता ने कि आप लोग श्री जी को गाड़ी में बैठने दीजिए जिससे आराम से पहुंच सकें। तो जो कार लेकर के माता आई थी वो पूरा फूलों से सजी हुई कार में किशोरी जी को बिठा करके सर्वप्रथम वो राजमाता लेके किशोरी जी को गई जहां गुरुदेव महाराज विराजमान थे, उस बगीचे में गई। और फिर उसके बाद अपनी कोठी में ले जा कर के माता ने जब प्रणाम कर लिया गुरुदेव भगवान को, उसके बाद फिर राजरानी राजमाता लेके गई उनको सर्व सुविधा संपन्न सुसज्जित अपने कोठी के कमरे में, जो बहुत विशाल कक्ष था, विराजमान किया। बहुत सात्विक ढंग से सारी सुविधाएं की गई थी। और उसके बाद व्यक्तिगत पूजन कर लेने पर शिवाई जी ने गो दुग्ध पान कराकर श्री किशोरी जी को विश्राम करा दिया। और साथ ही भक्तों के शयन की सुविधा देखकर स्वयं भी किशोरी जी के निकट विश्राम को चली गई। तिलोई हाउस से सिकंदर बाग समीप होने से, जब सिकंदर बाग में महाराज जी बगीचे में खुली जगह पर लेटते थे बिल्कुल, और तिलोई हाउस जो था, राजमाता तिलोई का कोठी, वो सिकंदर बाग के निकट था। इसलिए मुख्य सेवक सेविकाओं को दोनों ओर आने जाने में अधिक सुविधा थी, चाहे वो सिकंदर बाग जाएं और चाहे लखनऊ के लोग इस बात को ज़्यादा समझ सकते हैं। तो ये तिलोई हाउस जो है वो किस जगह है और सिकंदर बाग किस जगह, जो उधर आते जाते होंगे उनको प्रत्यक्ष समझ में आ रहा होगा। तो किसी सवारी की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती थी, दूरी ज़्यादा न होने के कारण। और भक्तों, जो गंगा दशहरा का उत्सव था वो तो तिलोई हाउस में मनाया गया, किशोरी माता के सम्मुख कीर्तन भजन के साथ, क्योंकि वहाँ जगह बहुत थी, इसलिए भक्तों की पर्याप्त उपस्थित हो सके, किसी को जगह की कमी महसूस न हो, विशाल प्रांगण था। सभी ने निसंकोच भाव से भजन कीर्तन आदि में पूरा भाग लिया और बहुत आनंद आया सबको। और तिलोई हाउस से श्री किशोरी जी महाराज जी के दर्शनार्थ लगभग 10 बजे दिन में और सत्संग के लिए सायं 5 बजे पधारती थी। एक बार सुबह जाती थी गुरुदेव के चरण दर्शन करने, जमीन पर माथा रख के प्रणाम करती थी गुरुदेव भगवान को, और शाम को 5:30 बजे पधारती थी सिकंदर बाग। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार सत्संग, पहले तो माता गुरुदेव भगवान को सुनती थी, फिर गुरु आज्ञा होती थी तो भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन जो की होती थी या उस समय करती थी उनको सुनाती जाती थी। बचपन की संत थी वो, उन्होंने तो पढ़ा भी नहीं। जब उनके पिताजी ने कहा था कि गुरुदेव भगवान कार्तिकेय से संस्कृत पढ़ लो, तो एक ही दिन तो उन्होंने पढ़ाया था भागवत जी, और श्रीमद् भागवत महापुराण का एक दिन अध्ययन कराने के बाद उन्होंने देख लिया वो तो समाधि में पहुंच गई। कृष्ण की लीला सुनती सुनती जब वो किशोरी जी समाधिस्थ हो गई, तो कई घंटे के बाद समाधि से जब बाहर आ पाई, तब कार्तिकेय जी ने कहा आपको भागवत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पहले सुना चुका हूँ ये बात। क्योंकि अंदर से ही सारी लीलाएं उनको प्रकट होती थी और कृष्ण की लीला में स्वयं सम्मिलित हो जाती थी। और भक्तों, सुबह शाम दोनों टाइम सिकंदर बाग में भक्त लोग इंतज़ार करते रहते थे।
गुरुदेव को प्रणाम करने जब आती थी दूर से सब दर्शन करते थे। और सिकंदर बाग में कम से कम एक बार सत्संग तथा प्रार्थना में किशोरी जी का दर्शन सुलभ हो जाता था। उस दर्शन का लाभ अनेकों लोग उठाते थे नियम पूर्वक। भक्तों, देवी देवताओं को तो पता ही था कि इस समय भगवान की दो महान विभूतियां धरती पर प्रकट होकर प्रभु के गुणगान में सेवारत हैं। इसलिए दिव्य लीलाएं भी हुआ करती थी। अधिकतर तो रोजाना ही होती थी, लेकिन सबको प्रकट रूप से मालूम नहीं होता था, कभी कभी मालूम हो जाता था। ऐसी एक घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन सिकंदर बाग में ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के पहले होता है। गौ माता के रूप में पृथ्वी देवी पधारी। अब आप सोचिए, पृथ्वी माता को भी इच्छा हो गई किशोरी जी और कार्तिकेय भगवान के दर्शन की, और गौ के रूप में आई, क्योंकि गौ के रूप में भूमाता को आना अच्छा लगता है। पुराणों में भी यही वर्णन है कि गौ माता के रूप में धरती माता आई, और वो स्वामी कार्तिकेय जी के सामने नतमस्तक होकर के खड़ी हो गई। वो गाय के रूप में जो आई थी ना पृथ्वी देवी, उन्होंने अपना मस्तक धीरे से धरती पर झुका करके और सिर झुका के खड़ी हो गई, बिल्कुल शांत। गाय भी परम दिव्य थी, साधारण गाय जैसे दुनिया में आप देखते हैं कि नहीं, अति विशिष्ट। और उनकी चेष्टाओं को देख करके श्री भगवान जी समझ गए कि ये गाय, जब गाय पूज्य होती है, कोई भी गाय हो, ये शुद्ध भारतीय गाय है, देसी गाय जिसे बोलते हैं, तो पूज्य होती है, उनमें सब देवताओं का वास होता है। लेकिन महाराज, ये तो साक्षात पृथ्वी माता थी जो गौ बन करके आई थी। तो उनको स्वामी कार्तिकेय जी ने जब देखा है कि प्रणाम करके खड़ी हो गई, तब तो समझ गए कि गाय के रूप में ये कोई गाय ही नहीं है, ये देवी माता है। इसलिए महाराज जी ने पूछा, आप इस रूप में कौन हैं और मेरे पास दैन्य भाव से क्यों खड़ी हैं? भक्तों, ये असाधारण घटना थी। तो आप अपना वो मानव दुर्बलता वाला तर्क मत लाइएगा। ये असामान्य घटनाएं हैं, इसलिए जल्दी से बुद्धिगम्य नहीं होंगे। जब गुरुदेव भगवान ने पूछा ना स्वामी कार्तिकेय जी ने कि आप इस रूप में कौन है जो मेरे पास दैन्य भाव से खड़ी हैं, तो महाराज उनकी दिव्य वाणी प्रकट हुई है। पृथ्वी माता ने कहा, हे लोकोद्धारक प्रभु, मैं इस रूप में वसुंधरा हूँ और आपसे एक प्रार्थना करने आई हूँ। तुरंत कार्तिकेय जी ने हाथ जोड़ा, बोले, माता बोलो। तो गौ रूप धारणी पृथ्वी माता बोल पड़ी कि आपसे मेरी यही प्रार्थनाएं है कि आजकल आप सब समय अपने चरणों में प्रायः पादुका पहने रहते हैं, लकड़ी की खड़ाऊं। इसलिए अब मुझे आपके पाद स्पर्श का सौभाग्य नहीं मिलता है। जिन आपके दिव्य चरण कमलों का मुझे स्पर्श सौभाग्य मिलता था, आप जब अपने चरण कमलों से मेरे इस धरती रूप पर चलते थे, तो मैं आनंदित पुलकित होती रहती थी आपका चरण स्पर्श प्राप्त करके। अब आपने भक्तों के दिए हुए लकड़ी की खड़ाओं को, पादुका को धारण कर रखा है, इसलिए आपका निरावरण चरण स्पर्श मुझे नहीं मिल पाता है। इसलिए आज मैं दुखी होकर के आपके पास आई हूँ।
और आपके चरणों में 3.5 करोड़ तीर्थों का निवास है। उसके स्पर्श से जो मेरा पाप भार हल्का होता रहता था, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत पापी रहते हैं, संत लोग भी रहते हैं, लेकिन पापियों के भार से मैं दुखी हो जाती हूँ। तो आपके निरावरण चरण के स्पर्श से जो मेरा पाप भार हल्का हो जाता था, मैं उससे आनंदित हो जाती थी। अब मैं उससे वंचित हो गई हूँ। आपके चरण कमलों का निरावरण स्पर्श अब मुझे न मिल जाने से, न मिल पाने से मैं उस आनंद से वंचित हो गई हूँ। और भक्तों, गो माता का रूप धारण की हुई धरती की प्रार्थना सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने चरणों से पादुकाएं तुरंत हटा दी और गो माता रूपिणी धरा देवी भी तत्क्षण अंतर्धान हो गई। कई भाग्यशाली लोगों को दर्शन मिला था भक्तों। ज्यों ही महाराज जी ने, वो सूर्योदय होने वाला था, सूर्योदय के ठीक पहले की घटना थी भक्तों ये। ज्यों ही महाराज जी ने अपने पादुकाओं को तुरंत हटा दिया और धरती पर अपने चरण रख के खड़े हो गए, उसी समय तुरंत गौ माता प्रसन्न होकर के एक क्षण में, उसी क्षण ही अंतर्धान हो गई, वहीं की वहीं खड़ी हुई। और जब कई दिनों तक किसी के आग्रह करने पर भी महाराज जी ने पादुका नहीं ग्रहण की, तो सभी को शंका हुई कि कुछ कारण विशेष जरूर है। कितना ही कोई कहता है चरण पादुका धारण ही नहीं करते, ठंड चाहे जितनी हो, चाहे जितनी गर्मी हो, लेकिन अब महाराज जी पादुका बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी नहीं पहनते हैं। तो महाराज, सब किसी को तो दर्शन हुआ नहीं था, कुछ विशेष भाग्यशाली भक्त थे जिनको दर्शन मिल गया था, लेकिन उनकी दिव्य वाणी तो हर किसी को सुनाई भी नहीं पड़ी थी। इसलिए लोग चकित हो रहे हैं कि खड़ाऊ बिल्कुल नहीं पहन रहे महाराज जी। गो रूप धारिणी धरती मैया का दर्शन तो कुछ भाग्यशाली भक्तों को मिल गया था, गिने चुने जो निजी सेवक थे उनको, लेकिन उनकी वार्ता क्या हुई थी कार्तिकेय जी महाराज से, ये तो सबको नहीं सुनाई पड़ा था। महाराज जी का शब्द तो सुनाई पड़ा, लेकिन धरती मैया का शब्द तो नहीं सुनाई पड़ा। इसलिए भक्तों, कितने निकट सेवक जो थे, विशेष श्रद्धावान थे, वो सब हाथ जोड़ के पृथ्वी पर मस्तक रख के एक साथ पड़ गए। महाराज जी ने पूछा, क्या बात है भाई, आप लोग ऐसे क्यों, कुछ परेशानी आपको? सबने कहा, महाराज जी आप पादुका नहीं धारण कर रहे हैं, धरती पर नंगे पैर चलते हैं, बस हम लोगों को यही दुख हो रहा है। कंकड़ पत्थर कांटा झाड़ी सब आपके चरणों में लगेगा, हम लोगों को लगता है कि आपके कोमल कमल चरण दुख न पाएं, इसलिए पादुका हम आपको पहनाते हैं। अब आप पादुका क्यों नहीं पहन रहे हैं, यही हम लोग जानना चाहते हैं। और एक नहीं अनेक अनेक लोग यही प्रश्न करते थे। और महाराज फिर किशोरी मैया ने भी सिर झुका के कहा कि भक्त लोगों की इच्छा जो है, जिज्ञासा जो, उसको आप बता दीजिए ना। तो महाराज जी पहले तो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जब भक्तों का लगातार आग्रह, लगातार प्रेमाग्रह, तो बहुत तंग आकर के महाराज जी को किशोरी जी के समक्ष वो रहस्य खोलना पड़ा। किशोरी जी के सम्मुख भक्तों की विनती सुन सुनकर महाराज जी को आखिर में वो रहस्य खोलना ही पड़ गया कि मैं पादुका नहीं पहन सकता हूँ। आप लोग तो मेरा चरण देख रहे हो, किंतु मेरे चरणों के स्पर्श से धरती को जो सुख मिलता है वो आप लोगों को नहीं पता है। मैं बताना तो नहीं चाहता था,
किंतु किशोरी जी की इच्छा है कि मैं बता दूं, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। पृथ्वी माता की इच्छा है कि मैं पादुका नहीं धारण करूं। मेरे पाद स्पर्श से उनको आनंद मिलता है। महाराज, सब भक्तों के नेत्रों से प्रेम आंसू गिरने लगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब साक्षात पृथ्वी माता गुरुदेव भगवान को बोल गई कि आप पादुका मत धारण करिए, क्योंकि मुझे आपका चरण स्पर्श नहीं मिल पाता है, इसलिए महाराज जी ने पादुका त्याग कर दिया है। अब कैसे कोई कह सकता था कि नहीं, पृथ्वी माता की इच्छा के विरुद्ध आप चलिए। चकित रह गए सब भक्त उस रहस्य को सुनकर। श्री किशोरी जी ने प्रार्थना की कि पृथ्वी देवी से आग्रह तो नहीं किया है कि आप बिल्कुल ही पादुका न ग्रहण करें। उनकी तो केवल प्रार्थना यही है कि दिन भर में किसी न किसी समय आपके श्री चरणों का उन्हें स्पर्श मिलता रहे। और इसलिए आप उनकी प्रार्थना पर ध्यान रखते हुए भक्तों के संतोष के लिए समय समय पर पादुका ग्रहण भी कर लिया करें। हमेशा नहीं पादुका आप ग्रहण करें। पृथ्वी माता की जो इच्छा है उसके अनुसार दिन भर में किसी न किसी समय आप नंगे चरण धरती पर थोड़ा विचरण जरूर करें, तो उनको भी संतोष हो जाएगा। और समय पादुका भी भक्तों की इच्छा अनुसार धारण करने गुरुदेव भगवान। ऐसा किशोरी मैया ने प्रार्थना की। और भक्तों, तब किशोरी जी ने जो भक्तों का कष्ट था उसको अपनी प्रेम भरी हुई विनती से दूर कर दिया और धरती माता की भी इच्छा को पूर्ण किया। गुरुदेव भगवान को बड़ी विनती के साथ राजी कर लिया कि कुछ समय पादुका न धारण करके धरती पर आप विचरण करेंगे, लेकिन हमेशा आप नंगे चरण नहीं रहेंगे। ये भक्तों की इच्छा भी पूरी कर दीजिए और पृथ्वी माता की भी इच्छा पूरी कर दीजिए। तो किशोरी जी की जो विनती थी उसको महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। महाराज जी के पावन चरित्र को मैं आगे फिर सुनाऊंगा। आज किशोरी मैया जी और गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।